नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। बहरहाल अभी पेपर कटिंग के आधार पर हम आपको पूरी सूचना लाए हैं। अभी उसके लिए कोई विशेष नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो भी सूचना आई है हम उसके बारे में बताने वाले हैं आपको। लेकिन आप हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि कुल पद जो है 1,80,000 के आसपास है। यानी इतनी बड़ी वैकेंसी हमारे हिसाब से, हमारे देखने के हिसाब से अभी तक भारत में शिक्षक की भर्ती किसी राज्य में इतनी नहीं आई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे अभी यानी बिहार में चाचा भतीजा की सरकार है और उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। तो इस तरीके से करीब करीब 2 लाख पद हैं आपके, यानी 1,80,000 के आसपास पद हैं। यानी तो यहाँ पे लोगों को अपना वादा पूरा करते हुए दिख रहे हैं। यानी जब इतनी वैकेंसी भर्ती जो है आपके शिक्षक में होगी तो और सारे पदों में भी आने वाली वैकेंसी रहेंगी, तो निश्चित तौर पर वो 10 लाख के आसपास जाएंगी। और नहीं भी जाएंगी तो जरूरी नहीं है कि नेताजी लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल एकदम सही ही हो, लेकिन फिर भी अपने ओर से तो उन्होंने कोशिश किया है। यानी बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। तो उसके पहले जो है तमाम विवाद थे इसमें भर्ती, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कराने को लेकर के, तो उन सबको उन्होंने निरस्त किया और 7th के तहत उन्होंने फिर से वैकेंसी कराने का फैसला किया। तो वैकेंसी जो है आपके सीटेट के 7 के तहत होगी। बिहार शिक्षक में जो 7वें फेज की होगी वो पूरी तरीके से माना जाता है कि वो बीपीएससी के थ्रू ही होगा, वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। बहरहाल इसमें क्या क्या योग्यता है, इसमें क्या क्या सब रहेगा, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि 1 से 5 तक जो पदों की संख्या है वो आपका जो है 85,222 है। यानी जूनियर की बात करेंगे तो 85,222 पोस्ट हैं। बहुत बड़ा है अपने आप में। दूसरा जो है आपका 6 से 8 यानी मिडिल क्लास की बात करेंगे तो 1745 है। ध्यान रहे कि इसमें काफ़ी कम लोग ही फॉर्म डालेंगे। 1745 इस पे जरूर ध्यान रहे, आपको क्या करना है, भरना है कि नहीं भरना है फॉर्म को। लेकिन 1745 बहरहाल पोस्ट हैं। 9 से 10 तक आपके हैं 33,146 और 11 से 12 तक हैं 57,618। यानी इतनी बड़े ज़्यादा पोस्ट है, वो भी बिहार में, जहाँ की आबादी जो है यूपी से लगभग आधी है। लेकिन अभी इसके बारे में जो सटीक है बताएं हम आपको, नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बारे में हमें सटीक जानकारी पता चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रिजर्वेशन की जो सीट है महिलाओं के लिए वो 50% रखी गई है। सुन रहे हैं ना, 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। और कहा गया है कि जहाँ पे महिलाएं 50% सीट के अनुसार नहीं मिलेंगी तो वहाँ को पुरुषों पे वरीयता दी जाएगी। इसका मतलब है कि कोई सीट खाली नहीं रहेगी। तो ऐसी वैकेंसी है, ये काफ़ी हिम्मत वाला और प्रशंसनीय काम करने वाली वैकेंसी है कि 50% यहाँ पे महिलाओं को सीट आरक्षित की गई है। और कहा गया है कि जहाँ नहीं मिलेंगी तो नहीं हो पाएंगी तो उनके सीट को कवर करने के लिए पुरुषों को रखा जाएगा। यानी किसी तरीके से सीट को खाली नहीं किया जाएगा। अगर अभी बात की जाए सिलेबस के, इसके बारे में बात की जाए तो सिलेबस के बारे में अगर बात की जाए तो अभी प्रधानाचार्य का एग्जाम हुआ था तो उसमें आपको जनरल साइंस पूछी गई थी, जीके जीएस पूछा गया था, हिंदी हिस्ट्री पूछी गई थी, जियोग्राफी, पॉलिटी, मैथ और बिहार स्पेशल जीएस जो होता है वो पूछा गया था। लेकिन अभी इसके पहले जो था आप लोगों की कि योग्यता में क्या हो जाता था, तो कहा जाता था जो एक परीक्षा होती थी एसटीईटी, स्टेट नाम उसका होता था, तो उसमें ये कहा गया था कि जो ये लोग क्वालिफाई कर लिए हैं उनको अब नौकरी मिल जाएगी। बहरहाल उनके वेतन कम रहेंगे और जो सुविधा यानी जो पद कद जो सरकारी टीचर को मिलता है उससे वो थोड़ा सा कम वंचित रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कह दिया गया कि नहीं, सबको भंग करके बता के खत्म करके कह दिया गया नहीं, अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं और सीटेट पास किए हुए हैं तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। और या एसटीईटी जो भी है, अगर आप इसको क्वालिफाई किए हैं तो इस पर नौकरी नहीं मिलेगी। आपको अब नौकरी जो मिलेगी ये परीक्षा पास करने के बाद ही मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में अब सभी लोगों को परीक्षा देना पड़ेगा, तब जाकर के नौकरी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है
कि यहाँ पे पेमेंट भी काफ़ी बढ़िया है, आपका 40 से 45 हज़ार पेमेंट आप लोगों को मिलेगा। तो पेमेंट भी बढ़िया है। अब बात आएगी नोटिफिकेशन, आखिर कब तक ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वो मई के लास्ट तक मिलेगा। फिर बात आएगी कि परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा जुलाई से लेकर के सितंबर तक, यानी आपके दीपावली तक आप लोगों को नौकरी निश्चित तौर पे मिल जाएगी। क्योंकि अगर चाचा भतीजा ने कुछ कहा है तो जरूर कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। और इलेक्शन है, वोट लेना है आप लोगों से। जब वोट लेना है तो कैसे जाएंगे लोकसभा के चुनाव में प्रचार करने, क्योंकि 10 लाख इन्होंने कहा है, तो कम से कम टीचर का निकाल देंगे, कुछ और निकाल करके 5-6 लाख तक की वैकेंसी निकाल देंगे और फिर जाकर तब आप लोगों से वोट मांगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनको ये मतलब नहीं होता है कि आप नौकरी पाएँ कि नहीं पाएँ, उनको अपनी मतलब वोट दिखता है, उन लोगों को इलेक्शन दिखता है अपना, और उसी के समय वो लोग वैकेंसी निकालते हैं। तो आज से पढ़ना चालू कर दीजिए। सिलेबस अभी क्लियर नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन तो आया नहीं है कि हम पूरे एग्जैक्ट सिलेबस बताएं और झूठ बोल के क्या करेंगे। बहरहाल जो हमें जानकारी है हम आप लोगों को बता दिए हैं। जय हिंद।